जैसे हमारा कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे, उसमें से एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 147 में दिक्कत है, तो क्वेश्चन नंबर 147 निकालो। क्वेश्चन नंबर 147 नोट्स नहीं लाए क्या आप? लाए हो क्या? तो इधर दो, इधर बुक मेरे पास है तन्नू की। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 147 देखो क्या कहता है, ऑपरेटिंग रेशियो 92%। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला सबको मालूम है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने दे रखे हैं? 94,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 6 लाख। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, सेल्स रिटर्न कितनी दे रखी है? 40। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलवाया आपसे। क्या निकलवाया बेटा उसने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सुनो, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बोलो तनु, क्या होता है बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यही होता है। इंटू 100 परसेंटेज में आता है, बिल्कुल सही है। परसेंट में निकालोगे तो क्या लिखोगे? इंटू 100, ये लिखोगे बेटा। अब सुनना, अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है बेटा? अब देखो ऑपरेटिंग रेशियो कितना दे रखा? 92 इज इक्वल टू, अब आपने 100 नहीं रखना, ये 92% आ गया ना 100 करने के बाद, चलो कोई बात नहीं 92 रहने दो। अब आप देखो बेटा, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, ये हमें निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं 94,000। कितना दे रखा है? 94,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 6 लाख। सेल्स रिटर्न लेस करो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल होती है, कितनी बार बताया मैंने आपको? सेल्स रिटर्न लेस नहीं होगी इसमें से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अरे सुन लो बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है? नेट सेल होती है हमेशा। टोटल सेल हो तो लेस करते हैं, समझ आ गया मेरी बात? ये गलती मत करना। कितना दे रखा है? 6 लाख। और अगर आप इंटू 100 कर दोगे तो 92% आ जाएगा। बोलो बेटा, बोलो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे भाई, कर दूं बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई समझ गए आप कैसे होगा? कैसे होगा? 92 इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 92 इंटू 6 लाख। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं है। इज इक्वल टू क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में 94, और ये इंटू में है, ये डिवाइड में आ जाएगा। ये बात सबको मालूम है या नहीं है बताओ? ये मल्टीप्लाई में, ये इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड में। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ये क्या आ जाएगा? डिवाइड में। आगे समझ में? तो अब करो, 1 से 1 ये 2 इकट्ठा हो गया, कितना आया? मल्टीप्लाई करने के बाद 5,50,000 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस 94। अब ये इधर भेज दो, 5,52,000 माइनस कर, इधर आएगा माइनस का हो गया, ये आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया? 58। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। अब इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, उससे बराबर के पूरी इधर आए, बराबर से पूरा अमाउंट इधर जाए तो चेंज नहीं होता कुछ। ये आ गया,
या आप ऐसे भी कर सकते थे, इंटू 100 लिखा तो आप इसको 0.92 लिख देते। भाई परसेंट कब आता है? जब मल्टीप्लाई करने इंटू 100 करने से परसेंट आता है ना, तो नहीं तो 0.92 लिख देते, तो इंटू 100 करने की जरूरत नहीं थी, फिर पॉइंट हटाते तो 2 जीरो नीचे आ जाती। ये बात समझ आई? मैथ का सिंपल रूल है, जो इधर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और इधर से प्लस में होता है वो माइनस माइनस, वो सबको पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हो गया सॉल्यूशन। बोलो और कौन से डाउट है तो जल्दी पूछो, नया रेशियो कराऊंगा बेटा मैं आज, करा दूं? चलिए लिखो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो थर्ड है, ये कौन सा है? थर्ड। पहला कौन सा क्या था बताओ? पहला कौन सा क्या था? पहला क्या था हमने, क्या? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो, और थर्ड है प्रॉफिट रेशियो। एक नया वर्ड यूज है वही, लेकिन इसमें क्या वर्ड यूज हो गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या हो गया बेटा? ऑपरेटिंग क्या बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सुनो जरा ध्यान से, क्या फॉर्मूला होगा इसका? देखो, इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबको मालूम है क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुनो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू जीपी। जीपी का होता है ग्रोस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और अगर ये डाटा नहीं दे रखा तो सेकंड ये मेथड यूज कर लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐसे भी निकाल सकते हो, या थर्ड मेथड और अपने पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको मालूम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट कल बताई थी बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है।
कल बताया। अब इसका मतलब समझेंगे जल्दी से। हो गया नोट? देखो बेटा, बिजनेस में हम जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जब मैं समझाऊं तो प्लीज जल्दी से नोट करके समझना स्टार्ट करें। प्लीज जल्दी नोट करें जिसका रहेगा फटाफट। लिख लिया भाई? जब हम बिजनेस में प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट में जो प्रॉफिट निकालते हैं हम टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, मतलब टोटल जिस बिजनेस को चलाने से और नहीं टोटल प्रॉफिट आता है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों आता है। बात समझ आ गई? अब क्या हुआ, अपने को सही है सिर्फ ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब क्या, बिजनेस को रन करने से जिस चीज का, जैसे अब मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूं, पढ़ा रहा हूं आपको, तो मेरा इस कोचिंग से जो इनकम आई ना वो ऑपरेटिंग है। कोचिंग के साथ मैं मान लीजिए कोई और वर्क भी कर रहा हूं, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी वो भी इनकम है मेरी, कोई मैंने एफडी करवा रखी उसका इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी मेरी इनकम है, कुछ मैं पार्ट टाइम शेयर मार्केट में काम करता हूं वो भी मेरी इनकम है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये कोचिंग सेंटर की इनकम और वो इनकम अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब मैं कहता हूं मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब इसका प्रॉफिट लेना है कोचिंग सेंटर का, समझ आ गया? ये मेरा ऑपरेशन है। तो इसमें क्वेश्चन बोलता है कि आप जीपी ले लो। जीपी में क्या होता है, परचेज सेल, और मतलब बिजनेस को परचेज सेल कितनी ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। फिर कहता है इस ग्रोस प्रॉफिट में आप क्या करो, अदर ऑपरेटिंग इनकम है, बिजनेस की कोई ऑपरेटिंग इनकम है वो क्या कर दो, ऐड, और बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या कर दो, लेस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। बोलो बात समझाएंगे? मतलब ग्रोस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दो, हो गया। अगर ये डाटा दे रखा तो ये लग जाएगा। अगर ये डाटा ना दिया हुआ हो तो सेकंड वाला यूज करेंगे। सुनो, आपको मैंने स्टेटमेंट सिखाई थी। सबसे पहले क्या था, सेल होती है, फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सेल, याद आया, खर्चे लेस होंगे, फिर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, याद आया, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस क्या किया, इंटरेस्ट, फिर आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर क्या किया, लेस टैक्स, फिर क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब पूरा। अब ये कहता है आप नेट प्रॉफिट ले लो। बताओ नेट प्रॉफिट कब आता है? हम क्या करते हैं, जो हमारे को ग्रोस प्रॉफिट हुआ उसमें प्लस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग, उसमें प्लस कर देते हैं ऑपरेटिंग इनकम, फिर हम प्लस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सारी इनकम जुड़ गई, फिर उसमें से लेस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब आपका टोटल प्रॉफिट हो गया एक तरीके से। वो क्या हो गया बेटा? अब आपने नेट प्रॉफिट, अब नीचे चलेगी नेट प्रॉफिट, मेरी बात समझ आ गई नहीं है क्या? अब बताओ, आप इस नेट प्रॉफिट में आपने क्या किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ले ली ना, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम बताओ क्या किया आपने, जोड़ी है, उसको वापस माइनस कर दो नॉर्मल करने के लिए, उसको क्या कर देंगे। सर क्या होता है इसमें जुड़ी है, तो मैं बता तो रहा हूं, नेट प्रॉफिट का टोटल इनकम है, इसमें ऑपरेटिंग भी है और नॉन ऑपरेटिंग, तो आप इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या कर दो, लेस कर दो, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपने ऐड की है तो उसको क्या कर दो, लेस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या किए हैं, लेस, उसको वापस क्या कर दो, ऐड। बोलो समझ आएगी? अब ऐसे समझो, मान लीजिए ये आपका पेंडल है, ये आपका क्या है, यहां आप लिखते हो बाय जीपी, क्या है बेटा, जीपी। मान लो जीपी आया 20,000। अब मान लीजिए इनकम है बाय ऑपरेटिंग इनकम 10,000, चलो ठीक है, बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम 5,000। इनकम तो सीआर साइड में आएगी, सीआर साइड है, ये डेबिट साइड है। अब यहां लिखते हो टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस 7,000, चलो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो लेस होते हैं, चल ठीक है। टू, जब आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिए तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लोगे, टू नॉन ऑपरेटिंग क्या एक्सपेंस, मान लो 3,000। अब आप क्या करोगे, सुनो 20,000, ध्यान दे, देखो बेटा जय श्री श्याम, आपको कोई इतनी नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो, किसी तरह ध्यान नहीं था, 2 मिनट पहले मैंने बोला नहीं, प्लीज ध्यान दे ले। जीपी 20, ऑपरेटिंग इनकम कितनी 10, 20 और 10, अब बताओ ऑपरेटिंग इनकम इसमें क्या हुई है, ऐड होगी। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी 5, कितनी होगी, बताओ नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हुई है, हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेनी है,
तो वापस क्या करेंगे, लेस। अब सुनना जरा, ये जुड़ गया इसमें, बोलो इसमें जुड़ गया, इसका टोटल कितना है 35। अब सुनना, अब हम इसमें से लेस करेंगे खर्चे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 35 में से 7 लेस कर दिया, कितना आ गया 28 आ गया। फिर आपने नॉन ऑपरेटिंग लेस कर दिया, कितना 3, कितना आ गया 25। मतलब आपका नेट प्रॉफिट आ गया 25। अभी अब इसमें से टैक्स लेस नहीं कहना, तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 25। अब बताओ ये 25 तक, आपको ये 25 दिया हो क्वेश्चन में, तो आप तन्नू इस 25 में कैसे पहुंचे बेटा? आपने इसमें से ये तो लेस किया है, ये क्या किया लेस। आपने ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे बेटे, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या किया आपने, लेस किए हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो गए बताओ, लेस हुए कि नहीं हुआ? अब हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेने नहीं है, हमें लेने नहीं है, नहीं लेने ना, तो क्या करें अपने, लेस कर दिया ना मैंने, वापस क्या कर दूं, ऐड। और ये क्या हो गया था नॉन ऑपरेटिंग, ऐड, इसको क्या कर दूं, लेस। अब सुनना, आपका आंसर यहां 25 आया था, 25 आया था नेट प्रॉफिट, कितना आया था 25। अब ये आप इसमें क्या करोगे, वापस ऐड कर दिया, 25 और 3 कितने हो गए 28। ये तो ऑपरेटिंग इसलिए करना नहीं, अच्छा। और ये नॉन ऑपरेटिंग क्या करने है, लेस। 28 में से 5 लेस करो, 23 आ गया, बोला हम 23 लेंगे। अब सुनो, ये जीपी था, अपना आंसर क्या है बताओ, 23। बोलो बच्चों, जीपी कितना था 23। अच्छा ऑपरेटिंग कितने 10, 20 और 10 और ऑपरेटिंग खर्चे लेस करो 7। मतलब ये वाला फॉर्मूला जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस 23 ही आ रहा है। और इस फॉर्मूले से भी मैं सर्जरी करने में 1 नंबर हूं, अगर आप ध्यान दो तो। बहुत डेप्थ में पढ़ा है बेटा, तभी तो टाइम से मेडिसिन स्टार्ट होगी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब कि ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला फर्स्ट और सेकंड सेम है। इसमें इसने क्या किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मिक्सिंग कर दी, मैंने इसको बाहर कर दिया। एक बात सुन लेना, इनकम साइड जुड़ के, अब बच्चा पता है क्या बोलता है, एक बार मैं ऐसे समझा रहा था, इधर देखो, इनकम जोड़ी आपने, कितना इस साइड का टोटल 35, 7 और 3 कितने हो गए 10। बच्चा बोलता सर इधर भी तो जुड़ता ही है, इधर भी जो ऐड किया आपने बेटा, 7 और 3 कितने हो गए 10, फिर 35 में 10 लेस किया ना मैंने, तो वो आप एक एक आइटम लेस कर लो या इनको इकट्ठा करके लेस करो, होता डेबिट साइड क्रेडिट साइड में क्या होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, कैश फ्लो में बहुत जरूरत पड़ेगी मेरे को। क्रेडिट साइड क्या होगी, ऐड होगी, और ये डेबिट साइड क्या होती है, लेस होती है, तभी तो प्रॉफिट आता है। अब बच्चा 7 और 3 10, सर डेबिट साइड भी ऐड होती है, हाँ ऐड होती है, 10 हो गया, फिर वो इसमें से लेस हो गई। आप एक बार तो 7 लेस कर, फिर 3 लेस कर, या इनको इकट्ठा जोड़ के लेस कर, मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड में से क्या होनी है, लेस ही होनी है। सर ये साइड ज्यादा होगी तो लॉस आ जाएगा, कहते मतलब डेबिट में से क्रेडिट क्या होगा, लेस ही होगा। डेबिट साइड क्या होगी, ऐड होगी, क्रेडिट साइड उसमें से क्या होगी, लेस होगी। सेकंड फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते, थर्ड फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये भी सेम वही है, लॉजिक बताऊंगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल माइनस क्या बोला है, ऑपरेटिंग कॉस्ट को तोड़ो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रुक जाओ तनु, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करेंगे तो क्या आएगा, जीपी। आ गया कि नहीं आ गया, अच्छा। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट में होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सेल का मतलब क्या है, टोटल सेल है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों आ गई। अब इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी क्या कर देगी, लेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस होगी, ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। बोलो समझ आया कि नहीं आया, लॉजिक क्लियर है? तो सर जी अब ये इसमें से एक कर लेंगे हम। अरे बेटा उसने डाटा ये दे दिया, फिर क्या करोगे? आपके तो इतना नहीं है आरबीसी बोर्ड में, लेकिन आपके तो है, होगी मेरे से तो कोई बात नहीं है, ये पड़ी हुई वैसे। चलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो आपने बताया सर ट्यूशन लगे हम क्या बोले थे, और क्या कहा? तो मैंने पूछा था कि तुम ये अकाउंटिंग कैसे तुम खोल के बैठे हो, तो तुम्हारा हुआ ही इशू शेयर्स ही है, तुमने कहा ऐसे किसके पास ये शियादत पढ़ी हुई।
शुक्र है, बेइज्जती तो नहीं की। नहीं कही आजकल के चेले तो ऐसे हैं, अच्छा वो क्या उसको कुछ नहीं आता, बेकार है। बच्चा पढ़ लेता है ना, अपना 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 कंपटीटर समझता है, फिर आगे पहले तो ऐसे धोखा खाता है, थोड़े दिन में तो और सर कैसे हो, माहौल ऐसा है बेटा। चलो एनीवे, यहां तक कोई डाउट है किसी को क्या? तो ये तीनों फॉर्मूले क्लियर हो गए बेटा। तो अब इसका क्वेश्चन करेंगे अपने, निकालिए। एक और करा दूंगा रेशियो भी। ये करेंगे तो पीछे वाला भूल जाएंगे, पीछे वाला करेंगे तो उससे पीछे वाला भूल जाएंगे, है बेटा। इसको तो बेटा रोज है ना, रोज लर्न करना पड़ेगा। एक बार ब्रेकफास्ट के साथ, एक बार लंच के साथ, फिर एक बार डिनर के साथ, एक एक टैबलेट लेनी पड़ेगी, तभी जाके सेट होएगा काम। सारे रेशियो एक जगह लिख लो उनको। चलो बेटा, कहां तक हो गए थे अपने? 151 तक। चलो भाई 152 निकालो जल्दी से। 150 151 तक थे, तो एक और कर लेना फिर आप, ठीक है। 152 देखो बेटा, देखो बेटा 152, क्वेश्चन नंबर 152, यस। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल। बेटा जी जब भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दियो, इसका मतलब सेल्स रिटर्न क्या की हुई है, लेस की हुई है। वो देगा दोबारा भी, आपको चेक करेगा कि क्या बच्चा दोबारा लेस करता है। तो कई बार बच्चा कहता है बेचारे ने दी है तो थोड़ा सा इसका मान सम्मान कर देते हैं लेस, नहीं, लेस की हुई है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कोक्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट में बोलते हैं इसको। वेजिज डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पेंडल का है। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग पेंडल का आइटम है। ये दोनों आइटम किसकी है? पेंडल की। क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो। सुनो बेटा, चलो जीपी निकालो पहले। जीपी कैसे निकालो बताओ? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। शॉर्ट में लिख दूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना बताओ? 5 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जीपी कितना आ गया बेटा? 3 लाख। जीपी आपका कितना आ गया? 3 लाख। अब उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो बेटा, सुनो, आपको क्या दे रखा है? जीपी दे रखा है। जल्दी सर अब क्या करोगे आप? कुछ नहीं, आप कर दो, मेरे को आता है। मेरे पास ऊपर 3 फॉर्मूले थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के, तीनों का मतलब सेम है। अगर जीपी दिया होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट वाला दिखेगा। जीपी में अदर ऑपरेटिंग इनकम क्या करो? ऐड। बोलो अदर ऑपरेटिंग इनकम कितनी है? इधर देखो सारे 0 है। समझ आ गया? क्वेश्चन में कोई भी ऑपरेटिंग इनकम नहीं दी हुई। माइनस क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हाँ है। अदर ऑपरेटिंग इनकम, अदर ऑपरेटिंग इनकम 0। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिल्कुल है, एक्सपेंस है ना, ये देखो कितने देर के बताओ। रुको रुको, क्या देर की है? रुको तो सही। वेजिज कितनी? 1 लाख। वेजिज मत बोल देना, वेजिज तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ गई। वेजिज कहाँ आती है? सर जी हमारे घर नहीं आती, आपके घर भी नहीं आती, ट्रेडिंग में आती है। हाँ ट्रेडिंग में आती है। तो जब जीपी निकल गया तो ट्रेडिंग के खर्चे लेस हो तो गए भाई साहब। बहन जी समझ में आया? जब हमने जीपी निकाल लिया तो ट्रेडिंग के एक्सपेंस क्या हो चुके हैं? लेस हो चुके हैं। सर एक बार और लेस कर देते, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है भाई। तो समझ में आ गया बेटा? तो हमारे पास है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा बेटा बताओ? 50,000। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस के खर्चे कितने बेटा? 50।
अब सुनो, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ये भैया आपने पैसा उधार लिया है, उसका ब्याज है, वो हमारे बिजनेस का नहीं है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कैश फ्लो पढ़ोगे तो वहां समझ में आ जाएगा। ये क्या बेटा, ऑपरेटिंग नहीं है, ये क्या, फाइनेंसिंग। पैसा उधार लेना या पैसा देना क्या होता है, फाइनेंस। फाइनेंस कितनी एक्टिविटी होती है, 3, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो में कराऊंगा आपको, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, बताओ कितना है ये, जीपी कितना था, ये लिख दिया मैंने, चलो ऑपरेटिंग, यहाँ तो जीपी की अमाउंट लिख रही थी मेरे को, यहाँ पर कितनी आई बताओ, 3 लाख, कितना आ गया, 2.5 लाख। फॉर्मूला लगा दो बस अब, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या था बताओ बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, 2.5 लाख। सेल कितनी थी बोलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख, 50% आ गया ना, बोलो है क्या कोई डाउट, जो कार्यक्रम करना है करो जल्दी। इसको बेटा आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, जल्दी करो। वन 153 करके दिखाओ अभी जल्दी से, फास्ट क्विक। हाँ जी बेटा उतार दो, जल्दी करो। देखो बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख, मतलब सेल 9 लाख है, जीपी पे 25% ऑन कोस्ट, कोस्ट का एक बटा 4, सेल का एक बटा 5। आप ऐसे करोगे, आपका टीचर कहेगा ऐसे कैसे करता है, क्या सर आप एज्यूम करके अंडर करके यही आएगा, आपको कैसे पता, क्या बस नॉलेज है, रिलेटिव बता रहा हूं। अगर आप नहीं तो टीचर आपको एक्स मान के करवाएगा, और एक्स मान के बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन को। ठीक है, आपने कहता है कि प्रॉफिट जो है 25% है, किसका बेटा, 25% ऑन कोस्ट। आपने लिखना बकायदा, इट मीन्स 1/4 हो गया, इट मीन्स 1/5 ऑन सेल, और 1/5 का मतलब कितना हो गया, 20%। समझ आ गया मेरी बात। अब हमें निकालना है क्या, प्रॉफिट। तो सेल कितनी बताओ, 9 लाख, उसका 1/5 कितना हुआ, जल्दी निकालो, करना यार, 1,80,000 प्रॉफिट आ गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जरूरत नहीं वैसे निकालने की, वैसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 9 लाख माइनस 1,80,000 कितना आ गया, 7,20,000। जीपी मालूम हो गया हमारे को बेटा, बोलो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, जीपी वाला, जब भी जीपी आएगा पता पहले वाला लगेगा, जीपी प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जीपी कितना है, 7,20,000। अदर ऑपरेटिंग इनकम बोलो, है माइनस एक्सपेंस कितने हैं, 45,000। कितना आया बेटा बताओ, 1,35,000। आगे बेटा बोलो, फॉर्मूला लगाओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,35,000, सेल बोलो सारे, 9 लाख इंटू 100, 15%। कहाँ गलती की बेटा तूने, चलो कोई बात नहीं। तो ये 154 हो गया बेटा, 155 होमवर्क है, 156 करने की जरूरत नहीं है। कहता व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इफ ऑपरेटिंग रेशियो 8.259, वो उसी के अकॉर्डिंग आएगा बेटा। अब टोटल कितना होता है, टोटल 100% होता है ना, 100 में से 82.59 कितना, तो 59 है क्या, हाँ ये लेस कर दो, बाकी बैलेंस वही आ जाएगा बस। समझा क्या क्वेश्चन में बात, समझ आ गई क्या। कहता व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, मतलब आपका खर्च, ऑपरेटिंग रेशियो क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बोलो ना, हाँ, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब टोटल खर्चा। आपका 82.59 खर्चा हो गया, टोटल सेल क्या होती है 100, इसका मतलब जो डिफरेंस है वो क्या आपका प्रॉफिट है। तो ये 100 की सेल हुई, 82.59 खर्चा हो गया, तो आपका जो बचा वो क्या है बेटा, प्रॉफिट है, 17.41 प्रॉफिट है। ये लो, टोटल 100% होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया अपना। तो आपको मात्र 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन, 3 ही है, 155 करना है, 157 और 158। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे,
3 क्वेश्चन ही होमवर्क है, इसलिए अपने एक नया रेशो करते हैं, ये 2 ही मिनट में करवा दूंगा। 5 मिनट तो मेरे पति मेरे हक के हैं बेटा। 625 हुआ अभी तो। चलिएगा, लिखो नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो सुनो बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सभी को मालूम है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया हुआ मेरा, डिवाइड बाय इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में फायदा बहुत है, डिवाइड सेल्स ही होना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो याद करने के तरीके हैं ये, अपने माइंड को सेट करो थोड़ा सा, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा बेटा, सुनो जरा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर टैक्स दिया हो तो लेस कर देना, नहीं दिया हो तो आप कैसे लेस करेंगे, हम ये मान लेंगे आफ्टर टैक्स ही है। तो नेट प्रॉफिट निकालना सभी को आता है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्या लेस करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बोलो बताओ, इससे क्या आएगा, जीपी आ जाएगा बेटा, वही बात। फिर इसमें से माइनस क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बोलो करोगे कि नहीं करोगे। अब हमें हमें नेट प्रॉफिट लेना है, मतलब ऑपरेटिंग भी लेस करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लेस करेंगे, फिर ऑपरेटिंग इनकम भी लेंगे और नॉन ऑपरेटिंग भी लेंगे। वो जो 25 निकाला था वही आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे और फिर माइनस करेंगे बेटा इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और इसमें प्लस क्या करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, खत्म। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर टैक्स है तो लेस कर देना, नहीं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसी को मान लेंगे हम। बोलो बात समझ आएगी। सेल आपको मालूम ही है, कोई डाउट है क्या। क्वेश्चन नंबर देखो 150 कहां तक हो गए अपने, 159 देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 159। यस, कैश सेल्स 220, क्रेडिट सेल 3 लाख, टोटल सेल 520 हो गया बेटा। अब देखो कैश सेल्स बोलो कितनी है, 220, क्रेडिट सेल्स 3 लाख, कितनी होगी 5 लाख 20,000, ये टोटल सेल है। और हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दे रखी, टोटल सेल दे रखी है, इसलिए सेल्स रिटर्न इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। सेल्स रिटर्न कितनी बताओ, 20,000। हाँ सेल्स रिटर्न कितनी है 20,000, तो कितनी आ गई है, इसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये सेल होगी, ये बोलो यस। जीपी दे रखा है, बोलो बेटा। तो जीपी दे रखा, तो इधर देखो ये फॉर्मूले का इतना पार्ट करने की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होने से क्या आता है, जीपी आता है, तो सीधा जीपी ले लूं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करो तो क्या आएगा, जीपी आएगा। तो आप ये दोनों लिखने की बजाय सीधा जीपी लिख लो, बात समझ आएगी नहीं। तो देखो बेटा, तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम और प्लस बोलो ना नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई। जीपी बोलो कितना आया था, जीपी दे रखा ना, 1 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलो कितने हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 30,000। इसने ना देखना नहीं होता कि गधा घोड़ा क्या लिखा हुआ है पूजा जी, ओ पूजा जी। 5,000 आएगा प्लस ऑपरेटिंग इनकम कितनी बोलो,
हैं? नहीं नॉन ऑपरेटिंग ऐसे कैसे नहीं थी? नहीं जीरो है ना। नॉन ऑपरेटिंग इनकम 30,000 करो कितना आया तनु जी? 25 चार 1 लाख गया 30 माइनस क्या 30 प्लस क्या है? छोटा सिक्का चल के आ जाएगा क्या बेटा? नेट प्रॉफिट। टैक्स दे नहीं रखा तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही मानेंगे। बोलो बेटा। तो नेट प्रॉफिट रेशियो 1 लाख, सेल बोलो कितनी है? ये रही 5 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% आ गया। कितना आ गया? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर वेट करना 160 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल दे रखी है 12 लाख। नेट सेल कितनी दे रखी है? 12 लाख। नेट प्रॉफिट 10% आ गया। कितना आ गया? 10%। ये करा दिया मैंने 10% आ गया बेटा। कितना आ गया ये? 1,20,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100। ये ले 10%। अगला भी करा दिया मैंने। ये रहा ये कौन सा कराया मैंने? 160 करा दिया। अब सुनो मेरी बात। 161 और 162 ये 2 क्वेश्चन ये करने और 3 वो टोटल कितने 5 क्वेश्चन ही होमवर्क है। मतलब 162 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए और कल सभी प्रसाद लेके आएंगे। चैप्टर खत्म हो रहा है ना तो भोग लगाएंगे अपने। ठीक है जय श्री श्याम।